श्री ओम बिरला जी। से वहां पर उनकी गर्मामयी उपस्थिति है और हम सबकी ये कामना और हम सबकी ये प्रार्थना है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप की ये ज्योति हम सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे, हम सबके लिए आरोग्यदायी हो, सबके लिए सुखकारी हो और इस रूप में जन कल्याण की भावना के साथ हम सब अपने अपने कार्य क्षेत्रों में जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध भी हों और अग्रसर भी हों। ऐसे दीप की ज्योति को बारंबार नमन है जिससे हमें ये प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत आभार माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का और मंचासीन सभी विभूतियों का दीप प्रज्वलन के लिए, उनकी इस कृपा और उनके स्नेह के लिए आभार आप सभी का। मैं निवेदन करूंगा लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी से कि वे इस अवसर पर इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के महत्व को, इसकी रूपरेखा को हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें, हम सब का परिचय उसके साथ करवाएं। उत्पल कुमार सिंह जी। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, विधानसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमती आतिशी जी, दिल्ली विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, दिल्ली सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, मुख्य सचिव, दिल्ली शासन, लोकसभा एवं विधानसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, देवियों एवं सज्जनों, नमस्कार। भारत की संसद द्वारा दिल्ली विधानसभा के माननीय सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा के समस्त निर्वाचित सदस्यों का मैं अभिनंदन करता हूं। इस बात की भी आप सभी को बधाई देता हूं कि इस विधानसभा के लगभग 50% सदस्य 50 साल से कम आयु के हैं तथा 40% से अधिक सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं। जिस नई सोच, नई ऊर्जा, नई उमंग लेकर वे इस सदन में आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इसका लाभ दिल्ली वासियों को अवश्य मिलेगा। इस वर्ष हम देशवासी भारत के संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ को अत्यंत हर्ष और उल्लास से मना रहे हैं। मैं इस उपलक्ष्य में बताना चाहता हूं कि दिल्ली के माननीय सदस्यगण अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि इसी विधानसभा कक्ष में एक प्रकार से वर्ष 1912 से 1926 के मध्य भारत की आधुनिक संसद की नींव रखी गई थी। माननीय गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी एवं राष्ट्रभक्तों ने इसी हॉल में तत्कालीन औपनिवेशिक सरकार के आधिपत्य और दमनकारी नीतियों का पुरजोर विरोध किया था। अनेकों डिबेट इसके गवाह हैं। इसी चेंबर में एक भारतीय माननीय विट्ठल भाई पटेल पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। संसद की नियमावली के अनेक आधारभूत अवयव, कार्य संचालन के महत्वपूर्ण दृष्टांत एवं विधायिका की स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों की स्थापना उनके कार्यकाल में ही हुई, जो आज भी भारत की संसद का पथ प्रदर्शन करती है। माननीय सदस्यगण, आप उसी उच्च परंपरा के संवाहक हैं। माननीय अध्यक्ष, लोकसभा की निरंतर प्रेरणा का नतीजा है कि संसद की प्रशिक्षण संस्थान प्राइड
ने देश एवं विदेश में अपनी अलग प्रतिष्ठा और पहचान बनाई है। संसद के अलावा देश के विधानमंडलों के लगभग 6000 से अधिक सदस्यों, विधानसभा सचिवालय के कार्मिकों के साथ साथ दुनिया के लगभग 100 देशों के संसदीय प्रतिनिधियों का प्रबोधन एवं प्रशिक्षण इस संस्थान के द्वारा किया जा चुका है। इस 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के लिए दिल्ली विधानसभा से चर्चा करके प्रासंगिक एवं समसामयिक महत्व के विषयों का चयन किया गया है, जैसे हाउ टू बी एन इफेक्टिव लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटिव एंड बजटरी प्रोसेस, कमिटी सिस्टम, privileges, customs, conventions and etiquette, questions and procedural devices. माननीय सदस्यगण, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में संसद में माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए अनेक अभिनव प्रयोग किए गए हैं। मसलन एक हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से माननीय सदस्यों को 24/7 किसी भी विषय पर बैकग्राउंड नोट्स, रेफरेंस मटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे विधेयकों तथा लोक महत्व के विषय पर